कहा भगवान क्षमा चाहूंगा, परंतु जब तक मैं इस संसार में रहूंगा तब तक लोग ऐसे ही ताने मारते रहेंगे। इससे अच्छा है कि मैं शरीर ही समाप्त कर दूं। शरीर समाप्त करने के लिए जब आत्मदेव महाराज कहने लगे, वह संत समझाया। संत ने कहा, बेटा शरीर ना त्यागो। अरे तुम पुत्र की कामना करते हो ना बेटा, पुत्र अच्छा हो गया तब तो सब अच्छा रहेगा। यदि तुम अपने पुत्र को संस्कार दे पाओगे तब तो तुम सम्मान पाओगे। और तुम कहते हो कि अभी पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए दुखी हो रहा हूं। याद रखना बेटा, अभी तो तुम कम ही दुख को पा रहे हो। यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो गए और यदि तुम उनको संस्कार नहीं दे पाए ना, यदि वह पुत्र दुष्ट हो गया तो तुमको तो फिर इससे ज्यादा कष्ट मिलेगा। अभी तुम पुत्र के लिए रो रहे हो और पुत्र मिलने के बाद तुम पुत्र से रोओगे। अभी पुत्र के लिए दुखी और बाद में पुत्र से दुखी होगे। इसलिए बेटा, ये जो मन में विचार रखे हो ना, इसको त्याग दो और जाओ जा करके सुंदर हरि भजन करो। संत ने जब समझाया, नहीं समझ पाया, संत के चरणों में गिर गया, चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके कहने लगे, आप तो सच्चे संत हो ना, आप तो सब कुछ दे सकते हो ना, आप हमको भी वरदान दीजिए कि हमारे घर में पुत्र आ जाए। संत कहने लगे, बड़ी विडंबना है। मस्तक की रेखा पढ़ा, मस्तक की रेखा देखे, मस्तक की रेखा में लिखा हुआ है कि सप्त जन्मावधि पुत्र कहा, अरे आत्मदेव, तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रहे हैं, तुम्हारे यह ललाट बता रहे हैं कि इस जन्म तो क्या, तुमको अगले 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं मिलेंगे। और फुट फुट करके रोने लगा आत्मदेव। कहने लगा, भगवान इस जन्म की कष्ट तो हमसे सहा नहीं जाता, अब 7 जन्म की पीड़ा बता दी। अब तो हम अब बिल्कुल नहीं रहेंगे, अब शरीर को त्याग ही देंगे। जब शरीर त्यागने के लिए फिर आत्मदेव महाराज तुंगभद्रा नदी में छलांग लगा रहे थे, संत हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर कहने लगे, रुक जा बेटा, रुक जा, मैं तुमको कुछ देता हूं। आत्मदेव महाराज जब संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, अर्थात वह अपने दृढ़ संकल्प में ही महाराज अडिग रहे कि मुझे संतान चाहिए, तो संत को ना चाहते हुए भी आत्मदेव को संतान सुख देना पड़ा। कहा, बेटा आत्मदेव, तुम कहते हो तो मैं तुमको यह फल दे देता हूं। एक फल दिया। जिसके कारण तो आत्मदेव दूर दूर जाकर के भजन करते थे, और वही आत्मदेव आज फल ला करके दिया है। कहा, अब आत्मदेव महाराज वह फल दे करके कहीं अन्यत्र चला गया। वह धुंधली वह फल को हाथ में लेकर के देखने लगी और कहने लगी कि हमारे स्वामी आत्मदेव महाराज ये अर्ध पागल से हो गए, अब इनको संतान सुख नहीं मिल रहा, तो कहीं भी जाते हैं, कहीं से भी उठा करके फल को ले आते हैं और कहते हैं क्या सेब को, फल को पालो, इसको खा लो, हमारे घर में बालक होंगे। वह धुंधली अब उस फल को देख करके कुतर्क करने लगी।
फल पान नहीं की, कुतर्क करने लगे, अरे हम फल को नहीं पान करेंगे। पास में धुंधली की बहन रहा करती थी, पड़ोसी बहन को बुलाए, पड़ोसी बहन को बुला करके यह धुंधली कहने लगी, देखो ना बहन, हमारे स्वामी यह फल को लाए हैं और कहते हैं कि इसको पालो, इसको पाने से हमारे घर में पुत्र होंगे। कोई सेव को खाने मात्र से गर्भिणी हो जाएगा क्या? हम ये फल नहीं खाएंगे। पड़ोसी है, पड़ोसी कहने लगी, तुम सत्य कहती हो दीदी, फल खाने से कोई गर्भिणी नहीं होती। ऐसा करो ना, तुम यह फल को अपनी गौ माता को खिला दो, क्योंकि जो तुम्हारे घर में गौ है ना, गौ की भी कोई संतान नहीं है। जाती है महाराज, उधर उनकी पड़ोसी जो बहन है वो नगर में ढिंडोरा पिटवा देती है कि गर्भपात हो गया है। और इधर धुंधली नगर में ढिंडोरा पिटवाती है कि हमारे घर में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। आत्मदेव महाराज को बताए, कहा प्रभु आपने जो फल लाए थे वह फल फलीभूत हो गए हैं, देखो हमारे घर में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए आत्मदेव, बहुत प्रसन्न हो गए, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। कहा जाओ नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि मेरे घर में संतान सुख मुझे मिले हुए हैं, संतान का जन्म हुआ है। सो महाराज जितने भी धन कोष है सभी धन कोष को खोल दिया जाए, जिसको जो चाहिए सो मेरे घर से ले जा सकते हैं। एक सप्ताह का अखंड भंडारा चालू करवा दिया आत्मदेव महाराज। किसके लिए? पुत्र आया है। बहुत प्रसन्न हुआ। अब महाराज आत्मदेव महाराज की प्रसन्नता का वर्णन कौन करे। इतना ही नहीं, एक दिन आत्मदेव महाराज जब अपने गौशाला में गया, गौशाला में क्या देखा कि महाराज जिस गौ माता की कभी कोई महाराज संतान नहीं हुए, आज उस गौ माता की गर्भ से भी सुंदर एक बालक का जन्म हुआ है। वह बालक कैसा? कहने लगे कि उस बालक का पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर मनुष्य का है और कर्ण कान उनका गौ का है। इतने प्रसन्न हुए आत्मदेव महाराज कि पहले तो ठाकुर की कृपा से, वह संत की दया से मेरे घर में पुत्र रत्न मुझे मिले, और आज देखो इतना सुंदर दिव्य बालक मेरे गौ माता के गर्भ से भी जन्म लिए। देखते ही आत्मदेव महाराज नामकरण संस्कार कर दिया। कैसा नाम रखा? कहा पूरा शरीर मनुष्य का है और कर्ण गौ का है, इसीलिए इस गौ के पुत्र को आज से लोग गौकर्ण के नाम से जानेंगे। बोलिए गौकर्ण महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की।
पकोड़े खाने के बाद भी जयकारा नहीं आ रहे हैं। कम ही खा लिए क्या? एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाइए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बताए ना पकोड़ा के असर। तो महाराज आत्मदेव महाराज जो देखा कि सुंदर गौ की गर्भ से भी पुत्र का जन्म हुआ है, नाम गोकर्ण रखा। अब अपने पुत्र का भी नामकरण संस्कार सुंदर करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। आत्मदेव महाराज जब ब्राह्मणों को बुलाया, पुत्र का नामकरण संस्कार हो रहा था। माता धुंधली कहने लगी कि महाराज 9 महीने तक गर्भ में इस बालक को हमने गर्भ में धारण करके रखा, और जब आज नाम देने का समय आया तो कोई और देंगे, और ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। माता धुंधली कहने लगी कि हे आत्मदेव महाराज, इस बालक को गर्भ में 9 महीने तक हम अपने गर्भ में रखे हैं, तो नाम भी हम अपने मुख से ही देंगे। आत्मदेव महाराज भी विचार करने लगी कि माँ है, और माँ तो महाराज अपनी संतानों के लिए अनेक सुंदर सुंदर नाम सजाती है, अनेक प्रकार के नाम रखती है कि हम अपने लाला को यह कह करके संबोधित करेंगे, वह कह करके संबोधित करेंगे। ऐसा होते हैं ना कि माताएं अनेक प्रकार के नाम ढूंढे रहे, डोलू मोलू सोलू कह करके पुकारे, अनेक प्रकार के नाम। सो आत्मदेव महाराज भी कहने लगे, हो सकता है हमारी पत्नी भी ऐसे ही अपने पुत्र के लिए सुंदर नाम को ढूंढी होगी। आत्मदेव महाराज भी प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके कह दिए, अच्छा देवी आप भी नाम सोचिए। हाँ हाँ महाराज हम नाम रखेंगे। कहा ठीक है आप ये नाम रख लीजिए। मैया क्या नाम रखी? मैया धुंधली कहने लगी, तो सुनो, मैया का नाम धुंधली है तो पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। मैया के नाम धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी। आत्मदेव महाराज मस्तक पकड़ लिया। कहा महाराज बाप के नाम से नाम रख देते तो कुछ अच्छा हो जाता। ये भी कैसा नाम है, पत्नी का नाम तो पहले ही धुंधली है और पुत्र का नाम उससे भी महाराज विकराल बना दी। पहले तो यह अंधकार है ही, अब उस अंधकार में और अंधेरी रात को डाल दिए, धुंधकारी। ये कैसा नाम है भला, धुंधकारी। आत्मदेव महाराज लज्जित हो गए। माता कहने लगी, महाराज अब तो यही नाम चलेंगे, पुत्र का नाम धुंधकारी ही चलेंगे। अब क्या करें महाराज, जब पत्नी धुंधकारी नाम रख दी, आत्मदेव महाराज को भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि पता है आत्मदेव को यदि स्वीकार नहीं करूंगा तो महाराज महाभारत प्रारंभ है जाएगा, और महाभारत भी प्रारंभ हो गए तो फिर महाराज किसी के संभालने से नहीं संभलता। इससे अच्छा है जो दे दिया उसी को स्वीकार करके नाम रख दिया धुंधकारी। एक का नाम धुंधकारी, गौ के पुत्र का नाम है गोकर्ण। दोनों बालक बड़े होते गए, विद्या अर्जन करने का समय आया, गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल भेजे। अब महाराज जो गौ के पुत्र है, गौ के पुत्र को मातृ सुख पितृ सुख नहीं मिला, जिसके कारण वह गुरु के शरण में बैठ करके सुंदर ज्ञान अर्जन किया। और जो धुंधकारी है, इनको मातृ पितृ के द्वारा बहुत सुख मिला, क्योंकि इतने वर्ष बाद एक पुत्र मिले हुए हैं। अब महाराज शास्त्र में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जये, अति सर्वत्र वर्जये। अब ये धुंधकारी अति करने लगा। आत्मदेव महाराज के पास जाकर के जब कभी यह 10 रुपए मांगा करते थे तो आत्मदेव महाराज 50 पकड़ा देते थे। भैया जितना जरूरत है उतना ही दो, और उससे अधिक हो गया तो फिर अति का अंत होता है। खूब लाड प्यार किया आत्मदेव, जिसके कारण उनके बालक बिगड़ गए। जाते तो थे विद्यालय विद्या अर्जन करने के लिए, परंतु संगति का प्रभाव, ऐसा संगति पड़ गया महाराज कि अब यही बालक इतने सुंदर मातृ पितृ सुख पा करके भी, इतने धन वैभव संपदा रूप पा करके भी हम मलिन हो गया।
संस्कार की कमी रह गई, जिसके कारण यह दुष्ट धुंधकारी अब दुराचार हो गए। अब यह धुंधकारी मदिरा पान करने लगे, अब यह धुंधकारी मांस भक्षण करने लगे, महाराज युद्ध खेलने लगे, जुआ खेलने लगे। इतना दुष्ट हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों भाई देखिए, एक ही गुरु के शरण में गए, एक ही गुरु के पास विद्या अर्जन करने के लिए गए, परंतु यह दोनों में भेद कैसा है। एक गुरु के शरण में रह करके महाज्ञानी हो गए। कौन? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, महाज्ञानी हो गए। और धुंधकारी कैसा हो गया? धुंधकारी महाखल, महाखल हो गया, दुष्ट दुराचारी हो गया, अधम हो गया, पाप करने लगा। जन्म से लेकर के अब तक महाराज जब वह अपराध करते थे, पिताजी हंस करके टाल देते थे, अभी बालक है, बच्चे हैं, बड़े होकर के सुधर जाएंगे। आज संसार में सभी माता पिता भी महाराज यही कार्य करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा माताएं, यदि जब घर में बच्चे कुछ महाराज अपराध करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि अरे अभी बालक है, आगे चल करके समझ जाएगा, सुधर जाएगा। हम लोग यह कह करके उनके लिए आगे का रास्ता बना रहे हैं। बंधुओं, यदि आप आरंभ में उनकी गलतियों को आप स्वीकार नहीं करोगे ना, तो वह आगे चल करके दुष्ट दुराचारी हो जाता है। इसलिए आपको बताएं, आरंभ में यदि बालक, बंधुओं, यदि वह कुछ गलती करते हैं तो आरंभ में ही गलती की सजा उनको दो, तब जाकर के उनको ज्ञान मिलेंगे। गोकर्ण जी महाराज के जो भाई है धुंधकारी, क्या हुआ इनके साथ? गलती करते रहे, पिताजी हंस करके टालते रहे, देखते 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 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष बाद आज गोकर्ण जी महाराज के बड़े भाई यह धुंधकारी मध्य रात्रि में मदिरा पान करके घर को आया। मध्य रात्रि का समय है। पिता आत्मदेव महाराज अपने पुत्र को इस अवस्था में देख करके, नशे में धुत ऐसी अवस्था में देख करके, वह गोकर्ण महाराज, गोकर्ण के भाई आत्मदेव, गोकर्ण के भाई धुंधकारी को आत्मदेव महाराज उनको समझाने लगे। कब समझाना प्रारंभ किया है? अब आरंभ से लेकर के 20 वर्ष तक उनको दंड नहीं दिया, उनको नहीं समझाया, परंतु जब वही बालक 20 वर्ष के हो गए, नशा में द्युत हो गए, दुराचारी दुष्ट हो गए, तब जाकर के पिताजी आज बैठा करके समझाना चाहा। कहा, अरे बेटा, तुम 20 वर्ष के हो गए हो और अब भी तुम मुझसे आकर के धन मांगते हो। मैं कहां से अब धन लाऊं? शरीर वृद्ध हो गए, बेटा अब तो सुधर जाओ। आत्मदेव महाराज पुत्र को समझा रहे थे। बंधुओं, नशे में धुत वह दुष्ट दुराचारी धुंधकारी कहने लगे, पिताजी मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे वह छिपाए हुए धन को दे दो। यदि आज आप मुझे धन नहीं दोगे तो मैं आज आपको दंड दे दूंगा। देख लीजिए महाराज, एक पिता और एक पुत्र के मध्य क्या हो रहे हैं। पिताजी ने अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे पाया, जिसके कारण आज वह दुष्ट दुराचारी, वह धुंधकारी क्या कह रहे हैं कि पिताजी यदि आज आप मुझे धन नहीं दोगे तो मैं आपको चरण पादुका से मार डालूंगा। जरा विचार कीजिएगा बंधुओं, उस समय उस पिताजी के ऊपर क्या बीते होंगे कि जिस पुत्र को पाने के लिए अपने भी शरीर को त्यागने के लिए वह पिता चला जाता है, और आज महाराज वही पुत्र कहे कि मैं तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा। उस पिताजी के ऊपर क्या बीतेंगे। दुष्ट धुंधकारी जब अपने पिताजी को कहे हैं, आत्मदेव महाराज कहने लगे, बस बेटा बहुत हो गया, अरे अब तुम मुझे क्या मारोगे? अब तो तुम्हारे यह कटाक्ष से मैं स्वयं ही मर गया।
बंधुओं, देखिए मारने का भाव यह नहीं है कि केवल शरीर शांत हो जाए। मृत्यु केवल शरीर शांत होना, जो शरीर शांत होता है उसको केवल मृत्यु नहीं कहते हैं। आपको बताएं, यदि आप किसी का अपमान कर दो ना तो वह भी मृत्यु के तुल्य हो जाया करता है, वह भी मृत्यु के तुल्य हो जाता है। पिताजी का अपमान किया, कहा पिताजी मैं आपको चरण पादुका से पीट डालूंगा, मार डालूंगा। आज उस आत्मदेव महाराज को वह बात याद आए। उस संत ने उनको उपदेश दिया था कि आत्मदेव याद रखना बेटा, अभी तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, आगे चल करके पुत्र से तुम रोओगे। और आज वही समय आ गया है। रोने लगा आत्मदेव, एकांत में जाकर के बैठा। मध्य रात्रि का समय, जब एकांत में जाकर के आत्मदेव बैठे थे, आज महाज्ञानी गौ के पुत्र गोकर्ण वहां आया। कहा पिताजी क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप? पिताजी क्या हो गया? गोकर्ण जी महाराज जब अपने पिता से प्रश्न किया, नतमस्तक होकर के प्रश्न किया, आत्मदेव दौड़े दौड़े आए, गोकर्ण को हृदय से लगाया, फुट फुट करके रोने लगा। कहा बेटा आज तुम्हारे बड़े भाई अपने कटाक्ष रूपी तीर से मुझे मार डाला, अपने वाणी रूपी तीर से मुझे मार डाला, जिसके लिए मैंने अपने भी सुख को दांव में लगा दिया, जिसको पाने के लिए मैं अपने शरीर को भी त्यागने के लिए चला गया, जिसको पाने के लिए मैं मंदिरों में जाकर के महाराज मस्तक पटकता रहा। आज वही पुत्र अपने वाणी रूपी कटाक्ष से मुझे कह दिया कि मैं तुमको मार डालूंगा। दुखी हुए वह आत्मदेव महाराज जब रो रहे थे, गोकर्ण जी महाराज कहने लगे पिताजी अब भी मोह है आपको? ये संसार है, कुछ भी हो सकता है, कलयुग है भैया। कलयुग में आज लोग न कोई पुत्र देखते हैं न कोई पिता देखते हैं। ऐसी स्थिति यह कलयुग में आ गए हैं। निवेदन करते हैं महाराज माता पिता के हमेशा सम्मान करो, कभी अपमान ना करना। आपको बताएं, बड़े भाव से कथा सुनिएगा। कथा में इतने ज्ञान छिपे हुए हैं कि जो जीवन जीने का साधन बतला सकते हैं आपको। आज हम लोग छोटे छोटे बातों में माता पिता को आंख दिखाते रहते हैं, छोटे छोटे बातों में यह कटाक्ष दिखा देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। निवेदन करते हैं कभी माता पिता के दिल ना दुखाना, क्योंकि यह संसार में आपको बताएं स्वर्ग कहाँ है? माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, कहीं और नहीं है स्वर्ग। भगवान गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य बनने से पहले किसका परिक्रमा किया है? अपने माता पिता के चरणों का 3 परिक्रमा लगा दिया, आज प्रथम पूज्य बन गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ माता पिता के चरणों में ही होता है। कभी माता पिता के दिल ना दुखाना। दुष्ट धुंधकारी दिल दुखाया पिता का। छोटे भाई आए, आकर के पिताजी को समझाया। कहा पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्या निशम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहा है पिताजी ये जो शरीर है ना, ये शरीर किससे बना है? देहे स्थिमान सरुधिरे भी मतिम त्यजत्वम। यह देह हड्डी से बना हुआ है, रक्त से रुधिर से बना हुआ है, और आप इस शरीर में स्नेह करते हैं। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहा पिताजी आप अब यह माया को छोड़ो और वैराग्य धारण कर लो, तभी आपको सुख मिल सकता है। ये हमारा शरीर क्या करता है? अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीत नेक जो करियो राम से तो काहे हो भव भीत। हम लोग स्नेह किससे करते हैं? इस शरीर से करते हैं। जितना स्नेह इस शरीर से कर रहे हैं ना, कहा पिताजी इतना ही स्नेह आप एक बार मेरे राम से कर लेना, आपको यहाँ कष्ट ही नहीं मिलेगा। मेरे राम आपको महाराज अपने चरणों में स्थान दे देंगे। पिताजी वन को जाओ और वन में जाकर के सुंदर भागवत का पाठ करो।
आत्मदेव महाराज वन को गया, भागवत का पाठ किया, दशम स्कंद का पाठ किया और दशम स्कंद का पाठ करके वह आत्मदेव बंधुओं अंत में अपने शरीर को मेरे ठाकुर के चरणों में ही लीन कर दिया। पिताजी तो वन में चले गए, इधर माँ अकेली घर में रहती थी। आज वह दुष्ट दुराचारी, वह धुंधकारी माँ के पास में आते हैं। माँ के पास में आकर के कहने लगे, मैया पिताजी तो चले गए, अब आप हमको धन दे दो। मैया कहने लगी, बेटा मैं कहां से धन लाऊं, जो धन लाने वाले थे वह तो चले गए। दुष्ट धुंधकारी कहने लगे, मैया मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जो धन छिपा करके गए हैं आप वह धन दे दीजिए। यदि आज आप भी मुझे धन नहीं दोगी तो मैं आपको यह जलते हुए अंगार से मार डालूंगा। देखिए बंधुओं कितने दुष्ट हो गए उनके पुत्र यह धुंधकारी। पहले तो पिताजी को मार दिया, अब कह रहे हैं कि आप धन नहीं देंगे तो हम यह जलते हुए अंगार से आपको मार डालेंगे। जलते हुए अंगार से मारने का बात किया। मैया क्रोध में आई, महाराज मैया दुखी हो गई और दुखी होकर के मैया तक्षण घर त्याग करके जंगल में चली गई, वन में चली गई और वन में जाकर कहने लगी, अरे दुष्ट दुराचारी, तुम मुझे जलते हुए अंगार से मारने का बात करता था। अरे दुष्ट जा, मैं तुमको श्राप देती हूँ। अरे अधम, जिन्होंने अपने पिताजी को मृत्यु दे दिया, जिन्होंने अपने माँ को मारने का बात कर दिया, जाओ मैं भी तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारी भी मृत्यु जलते हुए अंगार से ही होंगी।